नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएसआई के मूल विधि के एक और लेक्चर में, एक और प्रैक्टिस सेट में। कल मैंने 20 सवाल का एक प्रैक्टिस सेट आपको कराया, उससे पहले ये नहीं देखा वो भी देख लो। पूरी मूल विधि एमसीक्यू के थ्रू करा दूंगा आपको, पूरा जितना ये दूंगा उतना कर लीजिए और साथ में पीवाईक्यू कर लीजिए। ये सब बढ़िया हम अपने यूपीएसआई का कोर्स चला रहे हैं ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे। अगर अभी तक वो नहीं लिया है तो ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को तुरंत डाउनलोड करो। मात्र 99 रुपये में आपको पूरा यूपीएसआई का स्टडी मटेरियल, पूरा कोर्स मिल जाएगा। 49 रुपये में आपको 30 टेस्ट मिल जाएंगे लेटेस्ट एंड पैटर्न के। तो बस मज़ा करो, टाइम बहुत कम है, जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ प्रैक्टिस पढ़ाई। हिंदी, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग बहुत कुछ है पढ़ने को, तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई करो दोस्तों। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। कह रहा कार्यसूची कागजात जो सामान्यतया देखेंगे तो प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व सदस्यों को परिचालित की जाएगी। कार्यसूची जो है और कागजात जो है सामान्यतया प्रत्येक बैठक से कम कितने दिन पूर्व परिचालित की जाती है सदस्यों को, तो ये करी जाती है आपके 2 दिन पूर्व। ठीक है, 2 दिन पूर्व। फिर मानव संरक्षण अधिनियम 1993 जो है, 1994 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का कौन सा अधिनियम क्रमांक है, तो ये है आपका अधिनियम क्रमांक कौन सा, ये है आपका अधिनियम क्रमांक 10। ठीक है, 1994 का अधिनियम क्रमांक 10। अगला देखते हैं। कह रहा है अपराध के आगम को परिभाषित किया गया। जो अपराध का आगम है इसको कौन सी धारा में परिभाषित किया गया, अपराध के आगम को। तो अपराध के आगम को धारा 111C में परिभाषित किया गया है। किसमें, धारा 111C में। 24 में कह रहा है केंद्रीय चिड़ियाघर जो प्राधिकरण है इसके सदस्यों की पदावधि क्या है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के सदस्यों की पदावधि कितनी है, तो ये पदावधि है 3 वर्ष। कितनी है, 3 वर्ष। फिर कह रहा है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पहले तो ये समय भी याद रखना। इसमें मतलब ये जो एक्ट है इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली अगर पूछेगा आपसे, तो ये मिली है 9 सितंबर 1972 को। कब मिली है, 9 सितंबर 1972 को। प्रत्येक नागरिक को कह रहा है जल और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए किस अनुसूची के अंतर्गत लोकहित वाद संस्थित करने का अधिकार है। लोकहितवाद, तो अभी से पहले वाले भी कल के लेक्चर में देखो, ये मैंने आपको बताया था। लोकहितवाद मतलब रिट की बात कर रहे हैं ना, रिट पावर, जो कि आर्टिकल 32 में है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ है, कह रहा है। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब प्रभावी हुआ है, तो ये प्रभावी हुआ 19 नवंबर 1986 को। ठीक है, और ये कब हुआ, दोनों को याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, 9 सितंबर 1972 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 19 नवंबर 1986 को प्रभावी होता है। आदेशात्मक चिन्ह किसको निर्देश देते हैं, आदेशात्मक चिन्ह, तो जो आदेशात्मक चिन्ह है ये निर्देश देते हैं वाहन चालक को। किसको, वाहन चालक को। मोटर यान अधिनियम 1988 के अधीन प्रस्थापना पर आपत्तियों को बंद किया गया है। जो मोटर यान अधिनियम 1988 प्रस्थापना पर आपत्तियों का जो अधिनियम है, ये इसका जो उपबंध है ये करा गया है धारा 100 में। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 2015 जो है ये कब लागू हुआ भाई, है ना। एक है 1988, फिर संशोधन हुआ है 2015 में। इसको कब लागू करा गया है, इसको लागू करा गया 7 जनवरी 2015 को। ठीक है, 7 जनवरी 2015। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 जो है इसका वर्ष 2015 में संशोधन किया गया है। और संशोधन अधिनियम लागू कब हुआ है, कह रहा है। तो ये अधिनियम कब लागू हुआ है, तो ये अधिनियम आप देखेंगे लागू हुआ है कब, ये हुआ है आपका 26 जनवरी 2016 को। कब हुआ है, 26 जनवरी 2016 से। फिर कह रहा है किशोर न्याय यानी बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 का विस्तार है। जो किशोर न्याय है ये विस्तार किसके अंतर्गत है, संपूर्ण भारतीय में। अब तो सारे कानून पूरे भारत में लगेंगे ना, पहले नहीं लगते थे। घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना। घरेलू हिंसा जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता था, इसके लिए जो कानून है ये कब आया था भाई, तो इसके लिए कानून आया था आपका 2006 में। 2006 में दोस्तों देखिए, दरोगा बनने का ये यही एक अवसर है, इसके बाद एज रिलैक्सेशन वगैरह नहीं मिलेगा। और दरोगा पुलिस की कितनी पावर है आपको पता है ना समाज में आज। पावर का मतलब ये नहीं आप उसका गलत इस्तेमाल करें, पावर का इस्तेमाल अच्छे रूप में करेंगे तो समाज में आप बदलाव ला सकते हैं। मेन चीज़ एक रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, सम्मान बहुत ज़्यादा है ना। दूर दूर से आदमी कहता है हाँ वो दरोगा है फलाना, तो खुद को इमेजिन किया करो। और वो कहते हैं ना कि कभी कभी बड़ी बातें बोल देनी चाहिए, ऊपर वाला सुन रहा होता है उसको तथास्तु कहते हैं, बहुत फेमस लाइन है किसी की। तो ये चीज़ें हैं, अपने आप को बोला करो हाँ ठीक है मैं बनूंगा, पर अपने तक रखो, है ना। अपने प्लानिंग, अपने प्लान, अपने गोल दूसरों को मत बताओ। ठीक है, नज़र भी बहुत बुरी चीज़ होती है, इसलिए अपने तक रखो। जो बनना है आप बनोगे,
रिकॉल करते रहा करो, जो अपने गोल से भटको मत, ठीक है। चलो 34 में गलत युग्म मत चुनिए, मतलब इतना ठान लो कि भाई आदमी क्या है यार, ये क्या कर रहा है, ये तो मतलब पागलों की तरह बस पढ़ना चालू करो और रगड़ के प्रैक्टिस करो पढ़ाई सिर्फ, कि पेपर निकालना इस बार चीर फाड़ देना चाहे जो हो जाए। इस बार दरोगा 2026 जब आएगा अगला साल तो मैं वर्दी में ही होऊंगा। चलो गलत युग्म का चयन करना है 34 में, कौन सा गलत है, कह रहा 353 निर्णय, तो ये तो अब हटा दो, है ना, ये BNS का है, क्योंकि वो IPC का है, BNS के सवाल भी कराऊंगा आपको। कह रहा बंद पत्र की जो शर्तें हैं उसमें विहित रकम दुर्भर नहीं होगी, यह उपबंध दंड प्रक्रिया जो संहिता है, दंड प्रक्रिया संहिता यानी IPC की बात करें तो अब इसका मतलब है नहीं कोई। हाँ ये याद रख लो, दंड प्रक्रिया संहिता जो थी 1973, है ना, ये CRPC है, माफ़ कीजिएगा ना, CRPC जो था, ये कह रहा है प्रवृत्ति कब हुई थी, है ना, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, ये पूछा जा सकता है। तो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई थी, है ना, 1 अप्रैल 1974 से। हत्या और मानववध में अंतर से संबंधित वाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत महत्वपूर्ण वाद पूछे जाते हैं। हत्या और मानववध में जो अंतर है उससे संबंधित वाद आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, ये आपको देखने को मिलेगा रेग बनाम गोविंदा, रेग बनाम गोविंदा, ठीक है। फिर कह रहा है का जो है वो पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयत्न करता है, का पागलपन के प्रभाव में खा को जान से मारने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ का किसी हत्या का दोषी नहीं है, किंतु खा को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, अब मैं पागल हूँ, है ना, और किसी को मार रहा हूँ तो भाई उसको तो अपनी जान बचाने का अधिकार है ही, है ना, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो सभी को। अगला देखते हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य आशय से संबंधित है, तो ये वाद भी आपको याद रखना है, सामान्य आशय से संबंधित वाद, जैसे ये वाला वाद बताया था ना, हत्या और मानववध, है ना, रेग बनाम गोविंदा का, ऐसे ही आपको सामान्य आशय के वाद याद रखने हैं। महबूब साहब बनाम एम्परर, और बारिंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर, और कांतिया बनाम बम्बई राज, ये जो है आपका सामान्य आशय से संबंधित वाद है। ऐसे भारतीय दंड संहिता कह रहा है कब प्रवृत्त हुई है, तो भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई है यानी लागू हुई है 1 जनवरी 1862 से। कब लागू हुई है भारतीय दंड संहिता, 1 जनवरी 1862 से, ठीक है। तो ये शानदार आपके मैंने प्रैक्टिस कराई 2 लेक्चर की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लगातार इसको फॉलो करेंगे तो गारंटी दे रहा हूँ आपको मैं, लगभग 1500 से 2000 सवाल करा दूंगा मूल विधि के। आपकी पूरी मूल विधि के महत्वपूर्ण सवाल 8 आने हैं, वो इन्हीं में से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है।